ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आबेज साइन कंडीशन। आबेज साइन कंडीशन में देखिए हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h1, पी क्यू उसकी इमेज बन रही है -h2 पे, ए से डी तक एक रे गई इंसिडेंट रे और वो पी पॉइंट पे जाके फोकस हो रही है। बी सी क्यू हमारे पास कैसा है, स्ट्रेट लाइन होगा बी सी क्यू विदाउट डेविएशन। और क्यों डेविएशन नहीं होगा, प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है आपको। I1 हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है AD वो नॉर्मल से बना रही है, सी पॉइंट से जाने वाली हर लाइन क्या होगी, नॉर्मल होगी। I2 हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल, अच्छा प्रीवियस लेक्चर में हमें एक रिलेशन मिला था H2/H1 का, जो कि आप इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, करवा रखा है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ट्राइंगल एडीसी में साइन लो लगाते हैं। साइन लो क्या होता है वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है। सपोज हमारे पास ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। अल्फा के सामने वाली लेंथ ए है, बीटा के सामने वाली बी है, तो साइन अल्फा बाय ए विल बी इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी। तो ये वाला जो साइन लो है हम किस में लगाएंगे, ट्राइंगल एडीसी में। तो एडीसी ट्राइंगल आप देख लीजिए, ए पॉइंट का है, डी पॉइंट का है, मैं यहाँ पर उसको बना देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इस तरह से है, ए सी और डी। इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये एंगल हमें डायग्राम में गिवन है I1, तो जाहिर सी बात है ये नीचे कितना हो जाएगा, पाई माइनस I1, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है। और ये एंगल हमारे पास है θ1। CD हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है और AC हमारे पास एज यू कैन सी AM प्लस MC है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AM प्लस MC, और AM कितना है -u और ये हो जाएगा +r। यहाँ से हम लगाते हैं तो साइन θ1 अपॉन उसके सामने वाली लेंथ r इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस I1 और उसके नीचे वाली हमारे पास हो जाएगा -u प्लस आर। इस -u प्लस आर में साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा बोल सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा u माइनस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ ये थीटा टू माइनस क्यों लिया है, सबसे पहले वो देखिए। सपोज हमारे पास एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर जा रही है। इस एंगल को मेजर करने के लिए हम इधर जाएंगे तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सपोज हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो इसका एंगल मेजर करने के लिए या तो आप उल्टा घूमो, और हम उल्टा नहीं घूमना चाहते तो हम डायरेक्टली इधर चले जाते हैं और ये हमारे पास थीटा हो जाएगा। बिकॉज दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक की एंटी क्लॉकवाइज एक की क्लॉकवाइज, इसलिए θ2 को माइनस लिया है। तो सेम हमारे पास यहाँ पे पीडीसी ट्राइंगल देखिए, पीडीसी ये पी पॉइंट आपके पास, ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। ये एंगल I2 गिवन है, I2 के सामने वाली लेंथ कितनी है CP और θ2 के सामने वाली लेंथ कितनी है CD। डायग्राम में देख लीजिए आप। सो साइन θ2 के आगे माइनस लेना है। साइन θ2 के सामने वाली लेंथ है हमारे पास CD विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और साइन I2 के सामने आपके पास, I2 के सामने देखिए कितना है CP। CP को आप क्या लिख सकते हैं, ये रही CP लेंथ, इस CP को आप क्या लिख सकते हैं, V माइनस R। ओके, यहाँ से साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन θ2 अपॉन आर इज इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन V माइनस आर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2/3 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो साइन θ1/r डिवाइडेड बाय माइनस साइन θ2/r, और उधर से मिलेगा हमें साइन I1 अपॉन माइनस u माइनस आर, और डिवाइड हो जाएगा साइन I2 अपॉन V माइनस आर। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, साइन θ1 अपॉन साइन θ2 एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन I2 और V माइनस आर ऊपर चला जाएगा, u माइनस आर यहाँ। ये हमारे पास किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 में देखिए V माइनस आर किसके इक्वल है, H2/H1, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये तो आ जाएगा H2/H1। और स्नेल लो से, स्नेल लो कहाँ पे लगाना है, डी पॉइंट पे। देखो डी पॉइंट के इधर म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर μ2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I2 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, μ1 साइन I1 इज इक्वल्स टू μ2 साइन I2। तो यहाँ से आपके पास साइन I1 अपॉन साइन I2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, μ2 अपॉन μ1। तो ये साइन I1 की वैल्यू उठा के आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास μ2 अपॉन μ1। राइट, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन θ1 अपॉन साइन θ2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो μ1 h1 साइन θ1 इज इक्वल्स टू μ2 h2 साइन θ2। ये हमारे पास होता है आबेज साइन कंडीशन। ओके, सो ये हमारे पास है आबेज साइन कंडीशन। हम यहाँ पे एक आपकी नोटबुक में इसके साथ कुछ रिलेशंस भी गिवन है।
सबसे पहले देखिए हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने ये हमारे पास इसी रिलेशन को लेके चलती है। देखिए इसी रिलेशन से हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये बेसिकली एम टी और एम थीटा में एक रिलेशन बताता है। अगर आपसे एग्जाम में एम टी और एम थीटा में रिलेशन पूछ लिया जाए, मतलब लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसफर एंगुलर मैग्निफिकेशन में, तो हमारे पास यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से इस रिलेशन से मैं h2/h1 साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 की वैल्यू निकाले तो वो किसके इक्वल आएगी, हमारे पास μ1 अपॉन μ2 की इक्वल आएगी। करेक्ट। हम जानते हैं ये क्या होता है एम टी, हम जानते हैं ये क्या होता है एम थीटा, तो बेसिकली एम टी मल्टीप्लाई बाई एम थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, यहाँ से। तो ये आबे साइन कंडीशन से ये रिलेशन भी हमारे पास एक डिराइव हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि एम ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एम टी स्क्वायर μ2 अपॉन μ1। इसका डेरिवेशन आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा। करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन देखो ये आ चुका है, एक रिलेशन ये आ चुका है। इन दोनों को यूज करके हमारे पास इजीली आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं एम थीटा की वैल्यू निकालू तो वो कितना आ जाएगा, 1/mt, और इधर आ जाएगा μ1/μ2। करेक्ट। तो अगर हम एम ए को एम थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रहा एम ए और ये रहा एम थीटा, है ना। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, देखो एम टी स्क्वायर μ2/μ1 और यहाँ से मिल जाएगा 1/mt μ1/μ2। तो एम टी से एक एम टी की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है ये एम ए एम थीटा आपका, अच्छा μ2 से μ2 कैंसिल आउट, μ1 से μ1 कैंसिल आउट, एम टी। तो आबे साइन कंडीशन से हमारे पास ये दो फॉर्मूले भी यहाँ पर डिराइव हो जाते हैं। सो ये हमारे पास था आबे साइन कंडीशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।